प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 का गणित प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, इसका कुछ नियम है, वो नियम पहले जान लेते हैं। इसका नियम है कि जब P/Q में, ये P/Q हो गया परिमेय संख्या, तो P हो गया अंश और Q हो गया हर। तो जब हर का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या m या 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप हो तो यह संख्या शांत होगा। अब बाद बाकी जो है अशांत हो जाएगा। यही ध्यान रखना है कि हर में कोई भी संख्या हो, जब उसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो या तो 2 के पावर m का रूप होना चाहिए, या तो 5 का पावर m का रूप होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए, यानी 2 का पावर m गुने 5 के पावर n, यानी दोनों को रूप होना चाहिए। तो ये तीनों रूप में यदि आता है तो वो संख्या क्या हो जाएगा, तो शांत संख्या हो जाएगा। अब बाद बाकी जो आएगा वो अशांत हो जाएगा। तो इसी रूल को हम फॉलो करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है 13/3125। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हल, और लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर तो हर कितना है 3125। तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं हम 3125। इसका तोड़ेंगे हम गुणनखंड। सबसे पहले 5 से लगेगा, 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 625, फिर 5 से लगाएंगे तो हो जाएगा 125, फिर लगाएंगे 5 से तो हो जाएगा 25, फिर लगाएंगे 5 से तो हो जाएगा 5, फिर लगाएंगे 5 से तो 5 एकान 5। ये हो गया। अब इसको हम यहाँ लिख देंगे बराबर 13 बट्टा कितने 5 आ गए, तो 1 2 3 4 5 को 5 आ गया, तो 5 के पावर 5 लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे अतः हर का गुणनखंड 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए 13/3125 शांत होगा। यही आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलते हैं दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल है 17/8। ठीक उसी प्रकार हर का क्या करेंगे, तो गुणनखंड तोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर, तो हर का गुणनखंड कर लेंगे। 8 है तो 8 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 4 2 2 2 1। यहाँ लिख देंगे बराबर 17/1 2 3 को 2 आया तो 2 के पावर हो जाएगा 3, यानी 2 का पावर m का रूप हो गया। यहाँ लिख देंगे अतः हर का गुणनखंड 2 के पावर m के रूप का है, इसीलिए यह संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसीलिए 17/8 शांत होगा। ये भी हो गया आंसर। चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। तीसरा सवाल है 64 बट्टा
455। उसी प्रकार क्या करेंगे, हर का गुणनखंड तोड़ेंगे। यहाँ लिख देंगे हल और लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर। तो 455 का गुणनखंड तोड़ लेते हैं। पहले लगेगा 5 से तो हो जाएगा 91, 5 हो जाता है 455। फिर लगेगा 7 से, 13 सत्ते 91, फिर 13 का 13। तो यहाँ लिख लेंगे बराबर 64/5 × 7 × 13। अब यहाँ नीचे लिखेंगे अतः हर का गुणनखंड। देखिए इसमें 5 तो है, लेकिन 7 और 13 ये तो अलावा, इसके अलावा आ गया, यानी ये जो है दूसरा अंक इसमें आकर टपक गया, तो इसलिए शांत नहीं होगा। सिर्फ 5 ही रहता तो शांत हो जाता, लेकिन 7 13 भी आ गया तो ये इसको क्या किया, इसका इमेज ही खराब हो गया, यानी ये अब ये नहीं बनेगा शांत। इसलिए यहाँ लिख देंगे अतः हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए 64/455 क्या होगा, तो अशांत आवृत्ति हो जाएगा। अशांत आवर्ती होगा। हो गया ये आंसर। चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। चौथा सवाल है 15/1600। लिखेंगे हल, लिख देंगे हर का गुणनखंड करने पर। हर का गुणनखंड करने पर। तो यहाँ 1600 का हम पहले गुणनखंड तोड़ लेते हैं। 2 से लगेगा तो हो जाएगा 800, फिर लगेगा 2 से तो हो जाएगा 400, फिर लगेगा 2 से तो हो जाएगा 200, फिर लगेगा 2 से तो हो जाएगा 100, फिर लगेगा 2 से तो हो जाएगा 50, फिर लगेगा 2 से तो हो जाएगा 25, फिर लगेगा 5 से तो हो जाएगा 5, और 5 एकान हो जाएगा 5। तो यहाँ लिख लेंगे बराबर 15/2 क्या गो है, तो 1 2 3 4 5 6 गो 2 है, तो लिख देंगे 2 के पावर में 6 गुने 5 क्या गो है, तो 2 गो है, तो यहाँ लिख देंगे 5 के पावर 2। अब नीचे लिखेंगे अतः हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, क्या देख रहे हैं 2 5 दोनों आ रहा है, लिख देंगे 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, इसीलिए 15/1600 शांत होगा। ये भी आंसर हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 5 पे। पांचवा सवाल है 29/343। लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे यहाँ लिखेंगे हर का गुणनखंड करने पर। फिर 343 का यहाँ गुणनखंड तोड़ लेते हैं। सबसे पहले लगेगा 7 से तो हो जाएगा 49, क्योंकि 49 सत्ते 343 होता है। फिर लगेगा 7 से तो हो जाएगा 7, फिर 7 एकान 7। अब यहाँ लिख देंगे बराबर 29/1 2 3 गो 7, यानी 7 के पावर 3 लिख देंगे। हम नीचे लिखेंगे अतः हर का गुणनखंड, इसमें देख रहे हैं ना 2 है ना 5 है, ठीक है, तो ये देख लिए, देखने से पता चलेगा कि अशांत है, तो लिख देंगे हर का गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, रूप का
नहीं है, इसीलिए 29/343 क्या हो जाएगा? तो अशांत आवृत्ति हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। ये भी आंसर हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 6 पे। छठा सवाल है 2⁻³ इंटू 5⁻²। तो देखिए, देखने से ही लग रहा है कि ये शांत समझ, क्योंकि 2, 5 दोनों हैं, शांत है। यहाँ लिख देंगे हल। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन लिख देना है। लिख देंगे दिए गए हर का गुणनखंड 2⁻m गुने 5⁻n के रूप का है, इसीलिए 2⁻3/2⁻3 इंटू 5⁻2 क्या है? तो शांत होगा। यह लिख देंगे शांत होगा। ये भी हो गया आंसर। चलते हैं 7वां नंबर सवाल पे। 7वां सवाल है 129/2⁻2 गुने 5⁻7 गुने 7⁻5। तो देखिए 2, 5 तो ठीक है, लेकिन बीच में 7 आके टपक गया, तब तो ये तो इसको खराब कर दिया, यानी शांत नहीं होकर अशांत कर दिया। तो यहाँ लिख देंगे हल में दिए गए हर का गुणनखंड 2⁻m गुने 5⁻n के रूप का नहीं है, इसीलिए 129/2⁻2 गुने 5⁻7 गुने 7⁻5 क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। ये भी आंसर हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। 9वां है 35/50। देखिए ये कटने वाला संख्या है, तो इसको काट भी सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हल। एक बार लिख लेते हैं 35/50। ये कटेगा तो हो जाएगा 7 पंचे 35 और 10 बच्चे 50 बराबर 7 बटा हो गया 10। तो लिख देंगे यहाँ हर का गुणनखंड करने पर, तो 10 का गुणनखंड जो करेंगे